रात का समय था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। राजा विक्रमादित्य श्मशान भूमि में आए थे। वो एक बेताल को पेड़ से उतारने आए थे। बेताल बहुत शक्तिशाली था। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर लटकाया। वो वापस अपने महल की ओर चल पड़े। बेताल चुप था। राजा भी चुप थे। थोड़ी देर बाद बेताल बोला, राजन, यह रात बहुत लंबी है, क्यों ना मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। राजा ने बेताल की बात सुन ली। वो बोले, हां, कहानी सुनाओ। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। एक राज्य में मौत का जंगल था। उस जंगल में एक खतरनाक बाघ रहता था। वह बहुत क्रूर था। जो भी उस जंगल में जाता वापस नहीं आता था। बेताल की आवाज में डर था। राजा विक्रमादित्य ध्यान से सुन रहे थे। बेताल ने आगे कहा, एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक उस जंगल में गया। अर्जुन बहुत बहादुर था। वह बाघ से नहीं डरता था। अचानक बाघ अर्जुन के सामने आ गया। उसने दहाड़कर अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली। वह बाघ से लड़ने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन ने बाघ पर वार किया। तभी एक साध्वी प्रकट हुई। साध्वी ने कहा, रुको, यह बाघ नहीं, एक शापित राजकुमार है। साध्वी ने बताया कि राजकुमार पर एक क्रूर जादूगर ने शाप दिया था। उसने कहा कि सिर्फ एक सच्चे प्रेमी के स्पर्श से ही राजकुमार का शाप टूट सकता है। बेताल ने राजा से पूछा, राजन, बताइए, उस स्थिति में अर्जुन को क्या करना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, अर्जुन को साध्वी की बात माननी चाहिए। उसे राजकुमार को मारने से बचना चाहिए। शायद सच्चे प्रेम से उसका शाप टूट जाए। बेताल राजा की बुद्धिमानी से प्रभावित हुआ। बेताल बोला, राजन, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन आपने फिर से बोल दिया। अब मैं वापस अपने पेड़ पर चला जाऊंगा। इतना कहकर बेताल राजा के कंधे से उतर गया। वह हवा में उड़ा और वापस पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को लाने के लिए श्मशान भूमि की ओर चल दिए।